ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा दंडवत। रामनवमी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आज रामनवमी का उत्सव बड़े धूमधाम से पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। राम हमारा आदर्श है। राम ने अपने जीवन में जो कुछ किया वो हम सब के लिए एक आदर्श है। राम ही हमारे प्राण हैं और राम ही हमारी शान है। तो रामचंद्र भगवान की लीलाएं रामायण में बहुत बड़ी है। उसमें बहुत कुछ राम के बारे में बताया गया है, मगर एक विषय ऐसा है जो थोड़ा सा गोपनीय है और उसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे। राम भगवान जो है वो सूर्य वंश में उत्पन्न हुए। उनका जो अवतार है वो सूर्य वंश में हुआ, मगर राम भगवान के नाम के आगे रामचंद्र लगाया जाता है। इसके पीछे कारण क्या है वो आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जब राम भगवान का अवतार हुआ, राम भगवान का जन्म हुआ, तो वो सूर्य कुल में हुआ और सूर्य के ही समय में हुआ। जैसे 12 बजे, दोपहर के 12 बजे उनका जन्म हुआ। तो सब देवी देवता लोग जो है उपहार लेके, फूलों की वर्षा करके, गंधर्व गा के, नाच के भगवान की स्तुति कर रहे थे। मगर चंद्रमा जी बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने कहा कि भगवान ने देखो सूर्य वंश में एक तो जन्म तो लिया और सूर्य के ही समय उन्होंने जन्म लिया, तो सूर्य को इतना महत्व दिया, मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है। चंद्रमा जी वहाँ नहीं आए और क्रोध में आके जो उनकी गति है वो रोक दी। जैसे जैसे ही सूर्य माँ का समय समाप्त होता है तो ऐसे ही चंद्रमा जी आ जाते हैं, मगर उस समय चंद्रमा ने अपनी गति जो है रोक दी और सूर्य जो है अपनी गति के अनुसार चल रहे थे। मगर जब चंद्रमा नहीं आए तो सूर्य को अपना समय वहीं पे लगाना पड़ा और संसार का जितना भी सिस्टम था वो सब उथल पाथल हो गया। अब सब देवी देवता लोग वहाँ पे आए हुए थे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान ये क्या हो रहा है। वो एक दिन नहीं, बहुत समय तक ऐसा चलता रहा। सब देवी देवताओं ने बोला भगवान अगर इस प्रकार से चला तो ये संसार का जितना भी सिस्टम है वो सब उथल पथल हो जाएगा और संसार सही तरीके से चल नहीं पाएगा। कृपा करके आप ऐसा कुछ करिए जिससे चंद्रमा अपने स्थान पे वापस आ जाए और ये संसार का सारा सिस्टम जो नियम है उस अपने तरीके से चले। भगवान रामचंद्र जी जो है वो चंद्रमा जी के पास गए और कहा आप ऐसा क्यों कर रहे हैं और आप क्यों इतने नाराज़ है, इसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। चंद्रमा जी ने कहा कि एक तो आपने सूर्यवंश में जन्म लिया और समय भी उन्हीं के था जिसमें आपने जन्म लिया, तो मेरा महत्व कहाँ है, मेरा रहस्य कहाँ रह गया आपके जीवन में। लोग तो आपको सूर्यवंशी के नाम से जानेंगे और आपके जीवन में जो है मेरा कोई कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान रामचंद्र जी ने बड़े मुस्कुराते हुए चंद्रमा जी से कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, अब जो मेरा जन्म होगा वो चंद्रवंश में होगा और जाओ मैं आपको वरदान देता हूँ कि मेरा नाम के आगे जो है वो आपका नाम लगेगा। लोग मेरा जब जब नाम लेंगे तब तक आपका भी नाम लिया जाएगा। आज से मेरा नाम रामचंद्र है, जिसकी वजह से आप इस पूरे संसार में प्रख्यात होंगे और मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों की लीलाओं के साथ अपने वैभव को तो बढ़ाते हैं मगर साथ साथ अपने भक्तों के भी वैभव और यश को बढ़ाते हैं। इस लीला से हमको ये समझना चाहिए कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के वश में है और भगवान हमेशा अपने भक्तों के वैभव और ऐश्वर्य को बहुत बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। आप सब लोगों को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। हरे कृष्णा दंडवत।